हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोरखपुर में 35 रुपए आलू और 55 रुपए किलो बिक रहा प्याज, सीएम योगी के निर्देश से जनता को राहत। आज से विकलांग व्यक्तियों के सामूहिक विवाह के लिए पंजीकरण हुआ शुरू। प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर बवाल, कई लोग हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक निर्णय से गोरखपुर की जनता को महंगाई से काफी राहत मिली है। दरअसल गोरखपुर में आसमान छू रहे आलू और प्याज के दाम को सरकार ने नियंत्रित कर दिया था। महेव मंडी में आलू 35 रुपए तो प्याज 55 रुपए किलो फुट कर बिक रहा है। महंगाई की मार से परेशान आम आदमी को सीएम योगी के निर्देश के बाद बड़ी राहत मिली है। आलू और प्याज के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे थे, उसको सीएम की सख्ती के बाद नियंत्रित कर दिया गया है। महेवा मंडी में आलू प्याज खरीदने आए रंजित कौशल का कहना है कि बाहर आलू 45 से 50 रुपए मिल रहा है, जबकि यहाँ पर 35 रुपए दाम है। वहीं प्याज बाहर 80 रुपए में बिक रहा है, जबकि यहाँ पर 55 रुपए है। इसमें बड़ी राहत मिली है। कोरोना के संकट काल में जिस तरह से महंगाई से हमारा बजट बिगड़ रहा था, खासकर सब्जी का स्वाद महंगाई के कारण कसैला हो गया था, उससे हमें राहत मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। वहीं विष्णु और सुजित का कहना है कि सरकार के इस निर्णय में हमें बहुत लाभ हुआ है। रोज आलू में कम से कम 10 रुपए किलो के हिसाब से बचत हो जा रही है। दुर्गेश दुबे का कहना है कि सरकार का यह निर्णय बहुत अच्छा है, पर इससे और दुकानों पर लागू करना चाहिए। प्रशासन को इन दुकानदारों पर नजर भी रखनी होगी, जिससे दुकानदार सिर्फ खानुपूर्ति ना कर पाए। और अब खबर कानपुर से, जहां कानपुर नगर एवं मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर द्वारा ग्राम देहली उजागर ब्लॉक बिधुन के पंचायत भवन में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया गया। उन्होंने चौपाल में गर्भवती महिलाओं को पोषण माह कार्यक्रम के अंतर्गत पौष्टिक आहार सामग्री दी तथा अन्न प्रशासन कार्यक्रम के तहत सुधीर मुन्ना को खीर खिलाया। साथ ही पुष्पेंद्र व अनुज का आज जन्मदिन था। जिलाधिकारी ने उनके साथ केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। चौपाल में ग्रामीणों द्वारा आवारा पशुओं की समस्या बताई गई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी ने लेखपाल और पंचायत सेक्रेटरी को जमीन चिन्हित करते हुए गांव में गौशाला बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है, इसके विषय में जानकारी की और एक एक योजना में जिन पात्रों को लाभान्वित किया गया उनसे बात की। उन्होंने ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त की। आशा, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मी तथा डॉक्टर का कार्य कैसा है, इस पर ग्रामीणों द्वारा उनका कार्य बहुत ही अच्छा है बताया गया। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन के विषय में ग्रामीणों से जानकारी की, तो कुछ महिलाओं द्वारा पेंशन न मिलने की शिकायत की गई। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि आज ही सभी के आवेदन करा दिया जाए। उन्होंने गांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गांव के तालाब पर कब्जा मिला, जिसकी पैमाइश कराते हुए कब्जा खाली कराने के निर्देश दिए। गांव की कुछ नालियां बंद मिली तथा कुछ शौचालयों का निर्माण कार्य अधूरा मिला। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए पंचायत सेक्रेटरी लेखपाल को एडवर्स एंट्री देने के निर्देश दिए और कहा कि मैं पुनः 10 दिन बाद निरीक्षण करूंगा। यदि उक्त समस्याएं निस्तारित मिलेंगी तो एडवर्स एंट्री वापस ले ली जाएगी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि गांवों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाए तथा कोरोना जागरूकता, डेंगू से ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जाए। वहीं कानपुर नगर में मुख्य विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी सदर द्वारा राजकीय धान क्रय केंद्र कठेरुआ का आज शाम 4:30 पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र प्रभारी वीरेंद्र कुमार उपस्थित नहीं मिले। ग्रामीणों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, केंद्र प्रभारी केंद्र बंद कर जल्दी चले जाते हैं। जिलाधिकारी द्वारा सभी धान क्रय केंद्रों में लेखपालों की ड्यूटी लगाई है। यहाँ उपस्थित लेखपाल से जिलाधिकारियों द्वारा जानकारी की गई कि केंद्र प्रभारी प्रतिदिन 2 बजे तक चले जाते हैं। इस पर लेखपाल ने बताया कि वह प्रतिदिन जल्दी चले जाते हैं। जिलाधिकारी ने लेखपाल पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अभी तक उप जिलाधिकारी को क्यों नहीं बताया गया, वह जल्दी चले जाते हैं, इसमें आपको भी लापरवाही है। उन्होंने केंद्र प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए लेखपाल को चेतावनी देने के निर्देश एसडीएम सदर को दिए हैं।
वहीं कानपुर में आज से विकलांग व्यक्तियों के सामूहिक विवाह के लिए पंजीकरण शुरू हुआ है। विकलांग एसोसिएशन ने शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क के विकलांग व्यक्तियों को सामूहिक विवाह पंजीकरण शिविर शुरू कर दिया है। ये शिविर 8 नवंबर तक सुबह 9 बजे से 11 बजे शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क व शाम 6 से 8 बजे तक E116 बरा में लगेगा। विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर घर बसाओ पुण्य कमाओ कन्यादान योजना के तहत 21,000 रुपए की नगद सहायता राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। सरकार की तरफ से शारीरिक रूप से स्वस्थ लड़के विकलांग लड़की से विवाह करेंगे तो उन्हें सरकार से पुरस्कार के रूप में 20,000, शारीरिक रूप से स्वस्थ लड़की विकलांग लड़के से विवाह करेगी तो उन्हें 15,000 व दोनों के विकलांग होने पर अलग से सरकारी सहायता दिलाई जाएगी। विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि गरीब व अनाथ विकलांग लड़कियों के इस विवाह के लिए एसोसिएशन ने घर बसाओ पुण्य कमाओ कन्यादान योजना शुरू की है, जिसके तहत विवाह का सारा खर्चा विकलांग एसोसिएशन वहन करेगी। ऐसे व्यक्तियों को कन्यादान योजना में शामिल किया जाएगा जिनकी पुत्री नहीं है और वो कन्यादान करने के इच्छुक हो। कन्यादान के लिए उन्हें लिखित सहमति देनी होगी। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के विवाह में बहुत समस्या आ रही है। विकलांग व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ही एसोसिएशन ने 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 8 नवंबर तक चलने वाले पंजीकरण शिविर में जो व्यक्ति कन्यादान योजना में शामिल होना चाहते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकलांग एसोसिएशन। ये कौन जगह क्या हो रहा है यहाँ पर आज? शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क है और विकलांग एसोसिएशन ने घर बसाओ पूर्ण कमाओ कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह के लिए आज से सुबह 9 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन 8 नवंबर तक पंजीकरण शिविर लगाने का निर्णय लिया है शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में, और शाम 6 से 8 तक E116 बर्रा 8 कानपुर नगर में शिविर चलेगा। प्रतिदिन सुबह शाम ये शिविर चलता रहेगा 8 नवंबर तक। शिविर लगाने का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकलांग और सकलांग व्यक्तियों के आवेदन आए और सकलांग व्यक्ति विकलांग व्यक्तियों से विवाह करें और समाज की मुख्यधारा से जुड़ें। अभी तक के लड़कों के आवेदन अधिक मात्रा में आते रहे, अभी भी आ रहे हैं। लड़कियों के आवेदन नाम मात्र आते हैं, जिससे संबंध स्थापित करने में और विवाह तय करने में समस्या बहुत आ रही है, जिसके तहत विकलांग एसोसिएशन ने 21,000 रुपये का पुरस्कार रखा है कि जो भी विकलांग लड़की से विवाह करेगा उसको 21,000 रुपये दिए जाएंगे। दूसरा एक योजना हमने बनाई है कि घर बसाओ पूर्ण कमाओ कन्यादान योजना। इस योजना में जो भी व्यक्ति जिनके पुत्रियां नहीं हैं और वो कन्यादान करना चाहते हैं तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। लिखित सहमति उनको देनी पड़ेगी। वो लिखित सहमति दे कि हमको कन्यादान करना है तो उनको शामिल किया जाएगा और सामूहिक विवाह में जो है शामिल करके उनको कन्यादान का अवसर प्रदान किया जाएगा। और अब खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का गृह जनपद का है। ताजा मामला सिद्धार्थनगर का है, उसका थाना क्षेत्र के तेतरी चौराहे का है, जहां सुबह एक साइकिल व मोटरसाइकिल में टक्कर हुई, जिसमें एक 40 वर्षीय व्यक्ति साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उसे नजदीकी के स्वास्थ्य केंद्र उसका लाए, लेकिन करीब 1.5 घंटे तक अस्पताल में परिजनों के भटकने के बाद भी इलाज नहीं हुआ और स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की घोर लापरवाही के चलते घायल व्यक्ति ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मामला और बढ़ गया, जिसके बाद क्षेत्र के एसडीएम व सीओ और 4 थानों की पुलिस भी आ गई, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। वहीं मामले में मृतक के परिजन ने बताया कि घायल को लेकर जब हम अस्पताल पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। काफी को हल्ले के बाद
डॉक्टर देर से पहुंचे और दूसरे परिजन ने बताया कि 1.5 घंटे तक परिजन डॉक्टर को बुलाते रहे, लेकिन वह नहीं आए, जिससे घायल की मौत हो गई। वहीं इस घटना में सीएचसी की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश चौधरी ने बताया कि मरीज को ओपीडी में लाया गया, जहां पर नर्स व फार्मासिस्ट ने फर्स्ट एड दिया, लेकिन डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में थे। इमरजेंसी से ओपीडी में जाने जितना टाइम लगा और व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री के जिले में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन लापरवाहों पर कार्रवाई नहीं होने से पीड़ितों के साथ हो रहे अन्याय के जिम्मेदार आखिर कौन है, ये बड़ा सवाल है। हमारे बड़के दादे यहाँ पर आए हैं, चल के आए हैं, उसके बाद लेकर यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था। क्यों आप ओपीडी में गए या इमरजेंसी में लेके हाँ, आए? वहाँ पर गए, वहाँ पर झाड़ रहा था बाहर और क्रीम पाउडर लगा रहा था। कौन लगा चल रहा था? कौन लगा रहा चलो आ रहे हैं। कौन कह रहा था? कोई डॉक्टर। कौन डॉक्टर था? पता नहीं, डॉक्टर का नाम नहीं जानते हैं। लंगर था, ऐसा चलता था। आया है, उसके बाद तुरंत लगा, कह रहा मर गए। अरे साले तुम पहले आए होते। बस घटना मिली, हम लोग पहुँचे, वहाँ से लाए यहाँ 1.5 घंटे तक जो डॉक्टर को बुलाया गया वो आए नहीं। यहाँ जो है कोई जा रहा बुलाने, वहाँ से वो आ नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं आ रहे हैं 1.5 घंटा तो आदमी तड़पता, उसके बाद आदमी मर गया। क्या चाहते हैं आप? इसके स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ भाई कार्रवाई हो। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तीनों विपक्षी दलों के 15 साल के शासन बनाम हमारे 3 साल की आप तुलना करें। राम मंदिर का जिक्र करते हुए मौर्य ने कहा कि एक बार अशोक सिंघल देवरहवा बाबा से राम मंदिर निर्माण का आशीर्वाद लेने पहुंची, तो बाबा ने कहा कि मंदिर जब बनेगा जब आप पूरी तरह ढांचा गिराएंगे। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आज पुराने दिनों की याद आ रही है, जब मेरे पिता जी रेडी ठेला लगाया करते थे और मैं भी उनके साथ ठेला पर काम करता था। वहीं उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गौरी बाजार स्थित चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज के मैदान में जमकर विरोधियों पर गरजे। मौर्य ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस की तिगड़ी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। हमारी सरकार ने चीन और पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखा दिया है। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।